students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful story. The writer of this story is Ruskin Bond and the name of the story is Uncle Ken on the Job. Class 7 English, your English subject, and the name of the story is Uncle Ken on the Job, Shishore English book. So student, without further delay, let's get started. So student, in this story, what we will read, we will read a beautiful story about Uncle Ken. अंकल कैन ऑन द जॉब, इसका मतलब है जो अंकल कैन है वो कहाँ पे है, जॉब पे है, यानी कि वो कुछ काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे स्टोरी का नाम है। अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे लेट्स कनेक्ट में कि हमें कुछ दे रखा है, यानी कि जो हमको रिलेट करता है चैप्टर से। रीड द रिडल्स एंड फाइंड आउट द जॉब ऑफ द पर्सन। ये आपको दे रखे हैं रिडल्स, यानी कि आपको ये पहेलियां दे रखी है और इसको आपने एक नाम बताना है कि ये है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दे रखा, फर्स्ट वन इज गिवन, I wear a green uniform. I have a rifle or gun. I defend my country. तो आपने इससे पता चल गया होगा आपको कि ग्रीन यूनिफॉर्म किनकी होती है, किनके हाथ में राइफल और गन होती है और जो अपने कंट्री को बचाते हैं किसी भी वॉर से, किसी अटैकर से, ठीक है, और किसी भी आतंकवादी से, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे सोल्जर, I repair pipes. I make sure that water flows properly. I fix water leaks. तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि जो पाइप का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं। I wear a uniform. I carry a gun. I catch thieves. तो यहाँ पे पुलिस हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके पास भी गन होती है, वो चोरों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिडल ऐसे ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। We will have to do something about Uncle Ken, said Granny to the world at large. अब जो यहाँ पे अंकल कैन के बारे में कौन कह रही है, ग्रैनी। ग्रैनी किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रैंड मदर को बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो ग्रैनी है वो बोल बता रही है कि मुझे कुछ हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, हम सबको कुछ करना पड़ेगा अंकल कैन के लिए। आई वॉज इन द किचन विद हर। अब यहाँ पे जो स्टोरी राइटर है, नरेटर है, वो अपने को ही बता रहे हैं कि आई का मतलब मैं किचन में उनके साथ था, ठीक है। शेलिंग पीस, यानी कि मैं क्या कर रहा था, पीस को, शेल का मतलब उनके जो बाहर के छिकल है उनको हटाना, ठीक है। मटर के बाहर के छिकल आप भी हटाते हैं जब आप मटर को यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, टू मेक वेजिटेबल, टू प्रिपेयर फॉर योर आइदर फॉर योर ब्रेकफास्ट, आइदर फॉर योर डिनर और आइदर फॉर योर लंच। पोपिंग का मतलब होता है क्या करना, एक आवाज आती है, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह आप बनाते हो ना घर में, उनमें आवाज आती है ना बनते हुए, तो वैसे ही, ठीक है। इनटू माय माउथ नाउ एंड देन, यानी कि वो वहां पे किचन में काम कर रहे थे, कुछ चीज खा रहे थे, उसकी आवाज भी आ रही थी, और कुछ चीज क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। सूजी द सियामीज कैट, जो सूजी है वो एक सियामीज कैट है, वो किनारे बैठी हुई थी और देख रही थी ग्रैनी को कि वो आइरिश स्ट्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्ट्यू टाइप का फूड हुआ स्टूडेंट, जैसे कि मीट या वेजिटेबल्स को किसमें बनाते हैं, लिक्विड में बनाते हैं किसी लंबे टाइम के लिए। और सूजी को आइरिश स्ट्यू बहुत पसंद था। तो सूजी किसका नाम है, सियामीज कैट का नाम है। इट्स नॉट दैट आई माइंड हिम staying, said Granny, and I don't want any money from him either. But it isn't healthy for a young man to remain idle for so long. तो यहाँ पे जो ग्रैनी बोल रही हैं कि ये वाली बात नहीं है कि मैं उसको माइंड कर रही हूँ कि वो यहीं बैठा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, और मुझे उससे, अगर वो कब कर भी रहा है कोई काम, वो करना भी चाहते हैं, तो मुझे उससे कोई पैसे नहीं चाहिए। जैसे हम होप करते हैं किसी से कि ये काम करेगा और उसके बाद हमको देगा, और हम फिर क्या करेंगे, उस पैसे से क्या करेंगे, जो भी अपनी चीज है वो लेंगे, ठीक है। तो जब कोई काम करेगा, तो यानी कि जो ग्रैनी है वो ये बता रही मैं इतनी ग्रीडी नहीं हूँ, अगर कैन काम पे जाता है तो मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कोई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे और हमें ऐसे चाहिए बैठे बैठे, ऐसे भी होते हैं कोई लोग ये चाहते हैं, कोई लोग इतना एफर्ट करते हैं उनको तब जॉब नहीं मिलती, और कोई लोग क्या करते हैं कि कोई कमाएगा और हमें पैसे देगा, हम तब मजे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात है, वो जो कैन की दादी माँ कह रही है, ग्रैनी कह रही है कि मुझे उससे पैसे भी नहीं चाहिए, और अगर वो काम करता है तो ठीक है, मुझे उससे पैसे नहीं चाहिए, वो ऐसे ही ना बैठा रहे। कौन, कैन। तो बात कर रही है लोगों से, तो नरेटर भी वहीं पे है। इज अंकल कैन यंग मैन, ग्रैंड। तो नरेटर पूछ रहे हैं कि जो अंकल कैन है वो यंग मैन है क्या, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब ग्रैनी। ही इज 40, एवरीवन सेज ही विल इंप्रूव एज ही ग्रोज अप। और वो 40 साल के हो गए, यानी कि वो कितने एजेड हो गए हैं अब, यानी कि 40-40 ईयर, कोई छोटी मोटी एज तो है नहीं स्टूडेंट, तो वो अब 40 ईयर के हो गए हैं। और हर कोई ये बोलता है कि वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ क्या करेंगे, अपने को इम्प्रूव करेंगे,
ऐसा ग्रैनी बोल रही है उनके बारे में। ही कैन गो एंड लिव विद आंट मेबल, और वो जाता है रहने लग जाता है आंट मेबल के साथ, अपनी आंट मेबल के साथ। ही डज गो एंड लिव्स विद आंट मेबल, यानी कि वो रहने लगा आंट मेबल के साथ। ही ऑल्सो लिव विद आंट एमिली, वो आंट अपनी आंट एमिली के साथ भी रहता है और बैरिल के साथ भी रहता है, यानी कि वो ऐसे ऐसे अपने क्या करता है, टाइम को स्पेंड करता है, ठीक है, अपने आंट के साथ बिता के। दैट्स हिज ट्रबल, he has too many doting sisters ready to put him up and put up with him, और उसकी यही तो परेशानी है उसके साथ, और उसकी बहुत ही प्यारी सिस्टर है उनकी, ठीक है, और वो उनके साथ कभी भी रहने को तैयार है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो ऐसे उसका दिन चले जाता है। Their husbands are all quite well off and can afford to have him now and then, उनके हस्बैंड तो बहुत ही अच्छी उनकी पोजीशन, यानी कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि वो कुछ काम करे, यानी कि वो ये चाहते हैं कि वो भी अभी कुछ काम करे या ढूंढे। सो अवर कैन स्पेंड 3 मंथ विद एमिली, तो इसलिए जो हमारा जो अंकल कैन के बारे में बोल रही है ग्रैनी कि वो 3 महीने एमिली के साथ 3 महीने मेरे साथ रहता है। दैट वे ही गेट्स थ्रू द ईयर एज एवरीवन्स गेस्ट एंड डज नॉट हैव टू वेरी अबाउट मेकिंग अ लिविंग, और इसलिए उसका जो पूरा साल है वो ऐसे निकल जाता है, कभी किसी के साथ रहो, कभी किसी आंट के साथ रहो, कभी अपनी बहन के साथ रहो, और ऐसे ही उसका दिन चले जाता है, और वो उसको अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। ही इज लकी इन अ वे, आई सेड, और वो एक तरफ से लकी है, ये मैंने कहा। हिज लक वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। Already Mabel is talking of going to New Zealand, and once India is free in just a year or two from now, Emily and Beryl will probably go to England because their husbands are in the army and all British officers will be leaving. तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि उस टाइम इंडिया क्या नहीं था, फ्री नहीं हुआ था, यानी कि इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो उनका लक है, वो कब तक उनके साथ रहेगा, मतलब कब तक उनके दिन ऐसे ही जाएंगे, जैसे कई लोगों का होता है ना कि वो मजे से रहते हैं, उनके दिन वैसे ही गुजरते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, वो सोचते हैं हमारी जिंदगी ऐसी स्पेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वैसी बात हो रही है कि उनके ऐसे इतने दिन कब तक रहेंगे, मतलब वो बिना काम के कभी किसी के साथ रहे, कभी कुछ काम करे, ऐसे ही उनका दिन चले जाएगा, उनका साल भी चले जाता है, ऐसा कब तक होगा। और जो मेबल है वो अब बोल रही है कि मैं न्यूजीलैंड चले जाऊंगी, और एक बार जब इंडिया आजाद हो जाएगा, अब से 2 साल बाद, तो वो जो एमिली और बैरिल है वो भी चले जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि उनके हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, और यहाँ से ब्रिटिश ऑफिसर छोड़ जाएंगे इंडिया और चले जाएंगे इंग्लैंड। कांट अंकल कैन फॉलो देम टू इंग्लैंड, क्या अंकल कैन वहां तक उनको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जैसे अभी अंकल कैन उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनके दिन जा रही हैं, उनकी जो पूरा ईयर है वो पास हो रहा है उनके साथ, पर जो अंकल कहने क्या वो उनके साथ साथ इंग्लैंड नहीं जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। Now I have grown up here. I am like the trees. I have taken root. I would not be going away, not until like an old tree. I am without any more leaves. You will go down. When you are older, you will probably finish your schooling in England. तो जैसे कि मैं यही क्या हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैं जैसे ट्री की तरह हूँ, और जो मेरे रूट है वो भी क्या है, यहीं के हैं, और मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, कब तक, जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, और मैं ऐसा भी पेड़ नहीं हूं जो बिना पत्तियों के हो। यू विल गो डाउन, यानी कि तुम तभी भी जाओगे जब तुम ओल्डर, यानी कि जब बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। यू विल प्रोबेबली फिनिश योर स्कूलिंग इन इंग्लैंड, और तुम अपनी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से वो करोगे फिनिश, इंग्लैंड में। आई वुड रेदर फिनिश इट हियर, नहीं मैं इंग्लैंड में नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल माई हॉलीडेज विद यू, मैं पूरे जो हॉलीडेज है वो तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो जैसे जिनसे बात हो रही हो नरेटर है, तो वो बता रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बूढ़ी हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, अपना स्कूलिंग वहां से नहीं करूंगा, यहीं से करूंगा। ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नरेटर के बारे में, यानी कि जो नरेटर है जो उनसे बात कर रहा है, और अंकल के इनके बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, ये नरेटर बोल रहे हैं यहाँ पे। और जितने भी मेरे हॉलीडेज है मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, अगर मैं इंग्लैंड चले भी गया तो मैं अगर वहां चले जाऊंगा तो तुम्हें कौन देखेगा। आई एम ओल्ड ऑलरेडी ओवर 60, ग्रैनी कह रही है मैं 60 साल की तो हो ही गई हूँ, मैं तो अभी भी बूढ़ी हूँ। इज दैट वेरी ओल्ड, अब यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि तुम इतनी बूढ़ी हो, यानी कि अगर तुम 60 की तो तुम इतनी बूढ़ी हो गई। इट्स ओनली अ लिटिल ओल्डर देन अंकल किंग, ये थोड़ा ही बूढ़ा तो अंकल कैन से, यानी कि अंकल कैन 40 का और आप 60 की हो, तो इतने ज्यादा बूढ़े क्या हो गए आप, अंकल कैन भी तो 40 साल के हो गए। एंड हाउ विल यू लुक आफ्टर हिम व्हेन यू आर रियली ओल्ड, और तुम उनको कैसे देखोगे अगर
तुम क्या हो जाओगे, तुम भी अगर बूढ़े हो जाओगे तो तुम उनको कैसे देखोगे, अगर अंकल कैन भी बूढ़े जाएंगे तो तुम्हें कैसे देखेंगे। ही कैन डू आफ्टर हिमसेल्फ इफ ही ट्राइज एंड इट्स टाइम ही मस्ट स्टार्ट, इट्स टाइम ही टेक्स अ जॉब। कोई बात नहीं, वो देख लेगा, वो जितनी कोशिश करेगा वो देख ले, पर उसको अपनी जॉब ढूंढनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये अब ऐसा टाइम आ गया कि जहां पे उसको जॉब ढूंढनी चाहिए। आई पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम, अब मैं सोच रहा हूँ, यानी कि नरेटर कह रहे हैं कि मैं सोच विचार कर रहा था इस प्रॉब्लम के बारे में कि हाँ अंकल कैन कोई जॉब नहीं करते हैं, उनका पूरा साल ऐसे ही जाता है और वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग नथिंग दैट वुड सूट अंकल कैन, और रेदर आई कुड थिंक ऑफ नो वन हु वुड फाइंड हिम सुटेबल। मैं ये सोचने लगा कि कुछ भी नहीं है जो उनको सूट करे, यानी कि कोई भी काम कुछ मिल जाए उनके बारे में सोचने लायक, या उनको जो काम अच्छा लगे। इट वॉज आया हु मेड अ सजेशन, और ये आया है जिसने एक सुझाव दिया। यहाँ पे पॉन्डर का मतलब होता है सोचना स्टूडेंट, और सजेशन का मतलब सुझाव, अपनी राय देना किसी को, ठीक है। तो अब हम क्या सोचते हैं, तो जो महारानी है गुलशन की, ठीक है, वो चाहती है बच्चों के लिए ट्यूटर, यानी कि जो उनको पढ़ाए, उसने ऐसा कहा है, और एक लड़की और एक लड़की को पढ़ाना है। और ग्रेनी से पूछा जा रहा है कि तुम भी जानती हो ये। आई हर्ड फ्रॉम चिल्ड्रंस आया, मैंने ये किससे सुना, आया के बच्चों से सुना। पे 200 रुपीज फॉर नॉट मच वर्क, और वो कितने देंगे, 200 रुपए देंगी। ओनली 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि सुबह को जाना है, 2 घंटे उनको पढ़ाना है। दैट वुड सूट अंकल कैन, आई सेड, अंकल कैन ने कहा कि हाँ ये, अंकल कैन ने नहीं, नरेटर ने कहा कि ये जो जॉब है उनको जरूर सूट करेगी, किसको, अंकल कैन को। यस इट्स गुड आइडिया, ग्रैनी ने कहा हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम उसको बात करेंगे कि वो अप्लाई करे और वहां जाके देख ले एक बार। जो महारानी है वो बहुत ही अच्छी पर्सन है, अच्छे पर्सन है, और वो उसको रख देंगे काम के लिए। अंकल कैन एग्री टू गो ओवर एंड इंक्वायर अबाउट द जॉब, अब अंकल कैन को बिल्कुल राजी हो गई वो जाने के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो जॉब के बारे में इंक्वायर, यानी कि जानना और कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको पढ़ाना है ये। The Maharani was out when he called, but he was interviewed by the Maharaja. जो महारानी वो तो नहीं थी, अब उनका इंटरव्यू महाराजा ने लिया। महाराजा ने पूछा कैन को कि आपको टेनिस खेलना आता है, तो अंकल कैन कह रहे हैं हाँ, और बचपन में खेला है मैंने थोड़ा बहुत टेनिस, जब वो क्या था स्कूल बॉय था। कौन, अंकल कैन। इस केस में तुम्हारी ये जॉब है जो किसके लिए तुम आए हो, तुम्हारी, क्यों, क्योंकि तुम अगर टेनिस खेलना आता तो ये तुम्हारी जॉब हो गई। किसने कहा ये, महाराजा ने कहा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो फोर्थ प्लेयर, यानी कि डबल्स का मतलब 2 खिलाड़ी इधर से 2 खिलाड़ी इधर से, आपने देखा होगा ना टेनिस में कैसे खेलते हैं, तो मैं फोर्थ प्लेयर ढूंढ रहा हूँ डबल मैच के लिए। और बाय द वे का मतलब, तुम कैम्ब्रिज से पढ़े हो, ऐसा पूछा अंकल कैन को महाराजा ने कि तुम कैम्ब्रिज से पढ़ाई हुई है तुम्हारी, तो अंकल कैन ने आंसर दे दिया नहीं, कैम्ब्रिज से नहीं है ना, वहां कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं हुई है मेरी पढ़ाई। अंकल कैन ने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। तो जो महाराजा वो बहुत और ज्यादा इंप्रेस हो गए। तो जो ऑक्सफोर्ड मैन है उन्होंने, जो ऑक्सफोर्ड मैन है वो खेलते हैं टेनिस को, ठीक है, और वो ट्यूटर यानी कि पढ़ाने का काम भी जानते हैं। अरे वो और क्या चाहिए बच्चों के लिए, मतलब ये तो तुम्हें टेनिस खेलना भी आ गया, यानी कि ऑक्सफोर्ड मैन का मतलब तुम वहां से पढ़े हुए, तो उन्होंने कैन को बोला ऑक्सफोर्ड मैन जिसको टेनिस खेलना भी आता है, जो ट्यूटर भी है मेरे बच्चों के लिए, यानी कि उनको पढ़ाएगा। When Uncle Ken told Granny about the interview, she said, "But you have not been to Oxford, Ken. How could you say that?" तो जब अंकल केन ने अपने इंटरव्यू के बारे में बताया कि जैसे हम घर जाके अपने से बड़ों से शेयर करते हैं ना, मुझे ये पूछा, तो वैसे ही अंकल केन ने अपने शेयर किया इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ग्रैनी को, और कहा, तब ग्रैनी ने कहा कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कैन तुमने ऐसा कह कैसे दिया ऐसे। Of course, I have been to Oxford. Don't you remember? I spent 2 years there with your brother Jim. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हाँ मैंने तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, तुम्हें याद नहीं है, मैंने वहाँ 2 साल पढ़ाई की अपने ब्रदर जिम के साथ। Yes, but you were helping him in his pub in the town. You were not at the university. हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, पर तुमने तो उनकी मदद की ना, पब जो उनका पब था, जो उनका होटल वगैरह था, उसमें तुमने मदद की उसकी, पर तुम यूनिवर्सिटी कब गए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऐसा ग्रैनी ने कहा अंकल केन को कि तुम वहां ऐसा बोल के क्यों आ गए महाराजा के पास जब इंटरव्यू हुआ तुम्हारा। When the महाराजा never asked me if I had been to the university, अब जो महाराजा वो मुझे पूछेंगे ही नहीं कि मैं अब उस यूनिवर्सिटी से हूँ कि नहीं हूँ, वो तो इंटरव्यू था, ऐसा कैन कह रही है।
He asked me if I was at Cambridge and I said no, I was at Oxford. अरे उन्होंने तो ये पूछा कि कैम्ब्रिज से हो कि नहीं हो, तो मैंने बोला कैम्ब्रिज से नहीं, ऑक्सफोर्ड से हूँ। तो आंसर तो मैंने सही दिया ग्रैनी। वो तो ये बोल रहे थे कि तुम कैम्ब्रिज से हो, तो मेरा आंसर तो सही है ना, मैंने सही सही तो कहा, मैं कैम्ब्रिज से नहीं हूँ, ऑक्सफोर्ड से हूँ, ये तो बिल्कुल ट्रू है। He did not ask me what I was doing at Oxford. उन्होंने ऐसा थोड़ा ना पूछा कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या कर रहा था, उन्होंने तो केवल ये पूछा कि तुम कहाँ से पढ़े हो, तुम कैम्ब्रिज से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मैंने ऑक्सफोर्ड बोल दिया, और कौन से उन्होंने ऐसा पूछा कि मैंने वहां क्या किया। What difference does it make? And he strode off whistling. और क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं ना घर में आके कि जब हम कोई गलत आंसर दे देते हैं हम अपनी बात को रखने के लिए कि इसमें क्या गलत हो गया, यही तो बोला और कुछ गलत हो ना बोला, तो वैसे ही। और वो धीरे सीटी बजा के वैसे वहां से निकल गए, यानी कि थोड़ा वॉक पे जैसे कि जाते हैं पास होके, वैसे निकल गए। कौन है? To our surprise, Uncle Ken was a great success at his job in the beginning anyway. और फिर सरप्राइज हुए कि जो अंकल कैन है उनकी जो जॉब में बढ़िया सक्सेस है, मतलब शुरुआत में बहुत ही ज्यादा दिखे कि उनका काम ठीक चल रहा है। जो महाराजा है वो बहुत ही पुअर टेनिस प्लेयर है, यानी कि उनको टेनिस अच्छा नहीं आता खेलना, और वो बहुत ही खुश है ऐसे आदमी को डिस्कवर करके कि वो जो उनसे भी बेकार है, यानी कि जो अंकल कैन है वो उनसे भी बेकार खेलते थे वहां। तो जो महाराजा है वो खुश है इस बात से कि जो जिसके साथ में खेल रहा हूँ वो मेरे से भी बुरा टेनिस प्लेयर है। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डबल्स पार्टनर फॉर द महाराजा, अंकल कैन बिकेम हिज फेवरेट सिंगल्स ओपोनेंट। और बजाय ये ढूंढने की कि जो डबल पार्टनर का मतलब यहाँ से भी डबल खेलना वहां से भी दो ने खेलना, यानी कि इधर से भी दो प्लेयर इधर से भी दो, ठीक है टेनिस में। तो टेनिस में ऐसा होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये रहता है ना नेट, ठीक है, ये नेट रहता है ऐसे ना, ये है नेट, और यहाँ पे एक प्लेयर होगा और यहाँ पे एक प्लेयर होगा ऐसे। और डबल्स का मतलब यहाँ पे भी एक प्लेयर, यानी कि वन और टू इधर साइड और इधर भी एक प्लेयर, तो एक प्लेयर ये एक प्लेयर ये एक प्लेयर ये, यानी कि डबल्स, ठीक है। तो जो महाराजा है वो इस बात से खुश हुए कि जो अपोनेंट है अब वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बेकार खेल रहा है तो मेरे से जीत ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारा ठीक है ये टेनिस ऐसे ही चल रहा है जो। As long as he could keep losing to the महाराजा, अंकल कैन जॉब was safe। जैसे जैसे वो हार रहा था उनके साथ खेलते हुए वो हारता था, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरी जॉब सिक्योर है, क्यों, अगर मैं जीत जाऊंगा तो इनको बुरा लगेगा महाराजा को और ये मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो ये इस बात से खुशी थी अंकल कैन को कि मैं हारता ही रहूं, ठीक है। तो अपोनेंट का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, जैसे आप किसी में भी एक्टिविटी में पार्ट लेते हो तो आपका अपोनेंट भी होता है ना जिससे आपको कम्पीट करना पड़ता है, ठीक है, उस कॉम्पिटिशन में। तो अपोनेंट का मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है, और डिलाइटेड का मतलब हैप्पी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। In between tennis matches and accompanying his employer on the suits, Uncle Ken squeezed in a few lessons for the children, teaching them reading, writing and arithmetic। जो टेनिस मैच भी चल रहा था साथ में, और जो एम्प्लॉयर थे महाराजा के, ठीक है, वो डक को शूट करने जाते थे, शूट पे कर जाते थे शिकार करने के लिए डक का, ठीक है। जो अंकल कहने इसी बीच में वो अपने जो भी उन बच्चों को पढ़ाते थे वहां, तो उनको रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक पढ़ाते थे, ठीक है। इसी बीच में जो ये काम होता रहता था महाराजा का, तो इसके साथ साथ जो अंकल कहते थे वो ये लेसन पढ़ाते थे, वो अपना काम ये करते थे। तो कुछ टाइम पे वो अपने साथ क्या करते थे, कुछ बातें करते थे, और फिर उनके उसके बाद उनसे कहते थे कि कुछ सम करो अर्थमेटिक की। पर जो अंकल कैन थे वो क्या नहीं थे, अच्छे नहीं थे सब्ट्रैक्शन में, यानी कि जो हम करते हैं ना माइनस वगैरह के क्वेश्चन, तो उसमें वो अच्छे नहीं थे। तो इसलिए जो अंकल कैन है जब वो अच्छे नहीं थे, वो कहीं कहीं पे सम गलत कर देते थे, तो वहां पे मैं कहता था, यानी कि जो नरेटर है वो बात कर रहा है कि मैं ऐसा कहता था, आई कुड टेल हिम द महाराजा चिल्ड्रन वर स्मॉलर देन मी। जो महाराजा के चिल्ड्रन है वो मेरे से छोटे थे। अंकल कैन वुड लीव मी विद देम सेइंग जस्ट सी दैट दे डू देयर सम्स प्रॉपर्ली। और अंकल कैन मुझे छोड़ देते थे और ये कहते थे कि देखना पड़ेगा कि वो अपने क्वेश्चन सही कर रहे कि नहीं कर रहे रस्टी। एंड ही वुड स्ट्रोल ऑफ टू द टेनिस कोर्ट्स। और वो चले जाते थे टेनिस कोर्ट में पॉकेट में हाथ रखे हुए और सीटी बजाते हुए। तो यहाँ पे जो अंकल कैन है वो अपने भतीजे से शेयर करते थे अपने एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो तभी कह रहा है कि कहीं कहीं पे वो गलत बता के आ जाते थे, तो मेरे से जब डिस्कस करते थे तो मैं कहता था कि यहाँ पे तुमने गलत बता दिया, क्यों, क्योंकि वो वीक थे सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे इस चैप्टर में नाम नहीं दे रखा है, बट जहां पे आगे यानी कि वहां पे जो नरेटर है वो उसको बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि अंकल कैन उसके साथ फिर बाद में अपनी बातें बताते थे, ये था, ठीक है।
Even if his pupils had different answer to the same sum, he would give both of them an encouraging pat, saying excellent, excellent. और अगर जिनको पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्यूशन में बच्चों को, अगर उनके अलग अलग आंसर आते थे, जैसे कि वो क्वेश्चन करेंगे उनके आंसर अलग अलग आएंगे, तो वो उनको गुस्से में डांटते नहीं थे, वो उनको एनकरेज करते थे, उनको थपकी देते थे, जैसे शाबाशी वाली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम ग्लैड टू सी बोथ ऑफ यू ट्राइंग सो हार्ड। तो वो उनको कहते थे कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम कम से कम ट्राई तो कर रहे हो इनको करने की, और एक इसमें से गलत है, एक एक सही है, ठीक है, पर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से डिस्करेज नहीं करना चाहता, यानी कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहता कि तुमने गलत किया, क्यों किया, फिर तुम सोचते रहोगे। और फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इनमें से क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो उसके बाद भी, ये जानने के बाद कि इन्होंने क्वेश्चन गलत किए, एक ने सही किया एक ने गलत किया, वो डांटते नहीं थे, उनको शाबाशी देते थे, ठीक है। But afterwards on the way home, he would ask me which was the right answer, रस्टी। और फिर होम घर जाते जाते वो मुझे कभी पूछ लेते थे कि रस्टी इन दोनों में से सही आंसर क्या है। They were both wrong, अंकल कैन। अंकल कैन, ये दोनों ही क्या है, तुमने गलत कर दिए। तो अंकल कैन ऑलवेज मेंटेन दैट ही वुड नेवर लॉस हिज जॉब इफ ही हैड नॉट बीटन द महाराजा एट टेनिस। तो अंकल कैन को भी अपने पे था कि हाँ मुझे भी सही से नहीं आते सम्स, तो अब वो ये चाहते थे कि जो महाराजा के साथ वो टेनिस खेलते हैं तो मैं उसमें जीतता ही रहूं, ठीक है। क्योंकि जब वो उससे रस्टी, यानी कि जो उनका भतीजा, उससे जब अपनी बातें शेयर करते थे तो वो बता देता था कि तुमने ये गलत बता दिया है, क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, इतना सब्ट्रैक्शन में वो स्ट्रांग नहीं थे। कौन? अंकल कैन। तो अंकल कैन ये चाहते थे कि अगर मैं टेनिस में महाराजा से हारता रहूंगा तो वो मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, और यही चलता रहे, मतलब मैं हारता ही रहूं। नॉट दैट अंकल कैन हैड एनी इंटेंशन ऑफ विनिंग। जो अंकल कैन है उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, उनकी कोई भी ऐसी भावना नहीं है जीतने की, ठीक है, जैसे अपने अंदर स्पिरिट होती है मुझे जीतना अपने कॉम्पिटिटर से, ऐसा अंकल कैन नहीं चाहते थे। क्यों? अगर ऐसा चाहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे अपनी जॉब से। बट बाय प्लेइंग ओकेजनल गेम्स विद द महाराजा सेक्रेटरीज एंड गेस्ट, हिज टेनिस हैड इम्प्रूव। और सेक्रेटरीज और गेस्ट के साथ खेल खेल के, जो महाराजा के सेक्रेटरीज और गेस्ट थे उनके साथ खेल खेल के उनकी टेनिस इम्प्रूव हुई। किसकी? कैन की। So trying as hard as he could to lose, he could not help winning a match against his employer। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे क्या होते गए, वो स्ट्रांग होते गए इसमें भी, टेनिस में खेलते खेलते, और वो जीतने लगे मैच अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। अब जो महाराजा है उनको गुस्सा आ गया इस बात पे। मिस्टर बॉन्ड, ही सेड स्टर्नली, उन्होंने मिस्टर बॉन्ड से कहा और उनको स्ट्रिक्टली बुलाया, ठीक है। आई डोंट थिंक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लूजिंग। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा रियलाइज नहीं होता है कि तुम्हें पता होगा कि लूज यानी कि हारना किसका इंपॉर्टेंस क्या है। वी कांट ऑल विन, यू नो, हम सब जीत नहीं सकते हमेशा ही, हमें हारना भी पड़ता है। वेयर वुड द वर्ल्ड बी विदाउट यू लूजर्स। और जो ये वर्ल्ड है वो बिना लूजर के कैसे चल सकता है, यानी कि यहाँ हार जीत लगी रहती है, तो ये जो संसार है इसमें विदाउट, यानी कि ये बिना लूजर, लूजर यानी कि जो गेम हार जाते हैं, उसके बिना ही वर्ल्ड हो भी कैसा सकता है, यानी कि पूरा संसार हो भी कैसा सकता है, क्योंकि लूजर भी होना चाहिए एंड विनर भी होने चाहिए। अंकल कैन ने कहा कि आई एम टेरिबली सॉरी, यानी कि मैं क्या हूँ, बहुत ही सॉरी हूँ इस बात के लिए। इट वॉज जस्ट अ फ्लूक, ये तो मिस्टेक से हो गया। और योर हाइनेस, मतलब यहाँ पे महाराजा को बोला जा रहा है कि ये तो मेरी गलती से हो गया, यानी कि मैं जीत गया। जो महाराजा है उन्होंने एक्सेप्ट की अंकल कैन की एपोलॉजी, यानी कि जो वो सॉरी बोला उन्होंने, जो भी उन्होंने क्षमा मांगी उनसे। बट अबाउट अ वीक लेटर इट हैपेंड अगेन, फिर एक हफ्ते बाद वो जीत गए उनसे, महाराजा से। अब जो अंकल कहने वो जीत गए, और जो महाराजा है उस वो कोर्ट से बहुत ही गुस्से में क्या है बाहर आए, और उन्होंने कुछ वर्ड कही। फिर उस दिन के बाद फिर जो अंकल कहना है वो पढ़ाने के लिए आ गए वहां पे, ठीक है, जब उनका पढ़ाने का टाइम था। एज यूजुअल अंकल कैन एंड द चिल्ड्रन वर इंगेज इन अ गेम ऑफ नॉट्स एंड क्रॉसेस। और अंकल कैन और चिल्ड्रन इंगेज थे इस गेम में नॉट एंड क्रॉसेस के, यानी कि जीरो और क्रॉस के गेम में। नहीं होता वो बच्चे खेलते हैं जो ऐसा बनाते हैं ना, वो ये वाला गेम आपने भी खेला होगा स्टूडेंट, ये ऐसे में फिर ये फिलअप करते हैं, तो यहाँ पे एक ने फिल किया जीरो तो एक ने क्रॉस, फिर एक ने ये वाला, इस वाले गेम में वो बिजी थे, यानी कि ये गेम खेल रहे थे बच्चों के साथ। We would not be requiring your service from tomorrow। अब किंग महाराजा को गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हारे अब नहीं चाहता कि तुम यहाँ नौकरी करो, कल से तुम मत आना मिस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहा आई हैव बीन आस्क्ड माय सेक्रेटरी टू गिव यू अ मंथ सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस। मैंने अपने सेक्रेटरी से बोल लिया है कि तुम्हें सैलरी दे दे और नोटिस दे दे कि कल से तुम नहीं आओगे, नोटिस दे दो।
Uncle Ken came home with his hand in his pockets whistling cheerfully. Uncle Ken फिर घर आ गए अपने जेब में हाथ रखे हुए और सीटी बजाते हुए खुश होके। तो ये देखो आ गए वो घर, अपनी ग्रैनी से बात कर रहे हैं। तो ग्रैनी अब यहाँ पे सरप्राइज हो गई कि तुम आज इतनी जल्दी आ गए। अंकल कैन ने कहा कि उन्हें अब मेरी और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ग्रैनी कह रही है कि कोई बात नहीं, चिंता करने की जो बात नहीं है, यहाँ आओ और मेरे साथ चाय पियो। ग्रैनी मस्ट हैव नोन द जॉब वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड शी वाज नॉट वन टू नैग। ग्रैनी जानती थी कि ये इसकी जॉब ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, और वो एक ऐसी ही नहीं थी जो उसको जो उस जिससे उसकी शिकायत थी, मतलब उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें भी थी, पर वो उनमें से नहीं थी जिसकी ये शिकायत रहती है कि जो सीधा बोल दे कि मुझे पता था तुम ज्यादा नहीं टिक पाओगे यहाँ, ऐसा नहीं बोला। एज सी सेड लेटर at least he tried and it lasted longer than most of his jobs 2 months। और फिर उसने बाद में कहा चलो कम से कम यहाँ तुमने 2 महीने तो जॉब कर ली, कम से कम तुम 2 महीने तक तो रहे। तो इसके जो स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस स्टोरी में अंकल कैन के बारे में ही था कि वो कुछ जॉब नहीं करते तो ग्रैनी को उनसे शिकायत होती थी। वो 40 ईयर के भी हो चुके थे, 40 ईयर कोई छोटी एज नहीं है। तो ग्रैनी उनके बारे में सोचती थी कि क्या करे, कौन सी कैसी जॉब मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन था हमने पहले चैप्टर में स्टोरी में सबसे बिगनिंग में देखा, तो नैरेटर और ग्रैनी के बीच में था, और कैसे उन्होंने जॉब ढूंढी किसके लिए, अंकल कैन के लिए। पर अंकल कैन के साथ वहां क्या कोइंसिडेंस हो गया और उनको वहां से निकाल दिया गया, वो फिर वही प्लेस में आ गए थे जहां वो पहले थे। तो स्टूडेंट ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि जो रस्किन बॉन्ड है वो एक फेमस इंडियन राइटर है ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि ब्रिटिशर, यानी कि वहां के हैं। ही रोट मैनी इंस्पायरिंग चिल्ड्रंस बुक, उन्होंने बहुत ही इंस्पायर होते हैं ना जिससे बच्चे, वो बुक लिखी है। और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज लिखी है चिल्ड्रन के लिए। उनकी कुछ फेमस स्टोरी है थीफ के बारे में भी है, चेरी के बारे में भी है, चेरी ट्री के बारे में है, रस्टी के बारे में है, दो बॉय फ्रॉम द हिल्स और ब्लू अम्ब्रेला। ये उनकी कुछ स्टोरीज, और आप भी पढ़िएगा। इफ यू हैव टाइम आफ्टर टेकिंग योर एग्जाम देन यू मस्ट रीड द स्टोरीज फ्रॉम दिस ऑथर स्टूडेंट। तो इस कहानी से हमें यही मिलता है, ठीक है, हमें अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी लाइफ ऐसी ही हंसी मजाक में और ऐसे ही स्पेंड नहीं करनी चाहिए, अपने कैरियर के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने अपने कैरियर, आपका कैरियर भी उसी से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी स्कूल से रिलेटेड, जो भी आप वहाँ पढ़ते हो, जो भी एक्टिविटीज करते हो, तो यहीं से आपका कैरियर बनता है। इसलिए हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो हमारा गोल होता है हमें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।